सोचिए एक क्षण के लिए, जब वह खबर हवा में फैलती है कि संत रामपाल जी महाराज, जो वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे थे, बाहर आ चुके हैं, तो क्या घटेगा? क्या यह केवल एक व्यक्ति की रिहाई है या फिर पूरा समाज एक नए युग की ओर कदम रखेगा? आज मैं आपको उसी संभाव्यता की कहानी बताने जा रहा हूँ, विस्तार से, शांति से और हर उस बदलाव के साथ जो होगा जब सत्य खुलकर सामने आएगा। सबसे पहले भावुकता को एक तरफ रखिए और स्पष्ट सोचिए। अब तक जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से अनगिनत गरीबों को खाना पहुंचाया है। उन्होंने आश्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार का बीज बोया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया है। अब कल्पना कीजिए, वही व्यक्ति जब अपने आश्रम, अपने भक्तों और अपने संदेश के साथ खुले रूप से वापस आएंगे, तो उसका पैमाना, गहराई और असर कितनी गुना बढ़ेगा। पहला बड़ा बदलाव सार्वजनिक विश्वास और नैतिकता का उभार होगा। लोग अब केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में सत्य की मांग करेंगे, क्योंकि जब एक ऐसे संत की रिहाई न्यायिक प्रक्रिया से सिद्ध हो जाती है, तो समाज का मन बदलता है। लोगों में न्यायपालिका के प्रति फिर से विश्वास आता है और साथ ही जो भी धार्मिक आड़ में भ्रष्टाचार करते रहे हैं, उनका प्रभाव खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अब जनता पूछेगी और प्रभावी लोगों से जवाब मांगेगी। यह प्रश्नोत्तरी धीरे धीरे न केवल धार्मिक क्षेत्र बल्कि शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य तक फैल जाएगी। बदलाव सामाजिक सेवाओं का दायरा और पैमाना होगा। जेल में रहते हुए भी संत की टीम ने देखा परखा। उन्होंने मॉडल बनाया, राशन वितरण का व्यवस्थित तरीका, आपातकालीन राहत का तेज नेटवर्क और 20 दिनों में मकान खड़ा करने की योजना। जब संत बाहर आएंगे तो इन पहलों को और संसाधन मिलेंगे, वैधानिक मान्यता मिलेगी और व्यापक साझेदारी संभव होगी। सोचिए, करोड़ों घरों तक पोषण की कड़ियां जुड़ती है। ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे उद्योगों चलेंगे, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं और उन समुदायों में शिक्षा सहायता तैनात होगी जहां यूपले पहुंचना कठिन था। इसका सीधा लाभ गरीबी के स्तर पर दिखाई देगा और आने वाले वर्षों में स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, क्योंकि लोगों को अस्थायी मदद के बाद सतत अवसर मिलेंगे। तीसरा, सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा प्रभाव होगा। आप जानते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग कोई केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है जो आश्वासन, संरचना और उद्देश्य देता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रवाहित सत्संग और जीवन शैली ने अनेकों के जीवन से नशे, अवसाद और हिंसा को दूर किया है। जब वे खुले रूप में कार्य करेंगे, तो यह कार्यक्रम संस्थागत रूप से बढ़ेंगे। स्कूलों में नैतिक शिक्षा जुड़ेगी, युवाओं के लिए नशा मुक्ति कैंप्स और तनाव मुक्ति स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होंगे। इससे समाज में सामान्य जीवन व्यवहार स्थिर होगा, अपराध दर में गिरावट आएगी और परिवार में आपसी संबंध मजबूत होंगे। चौथा, शिक्षा और कौशल विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। संत के संदेश का केंद्र है ज्ञान, कार्य और सेवा। जब आश्रम खुले रूप से काम करेगा, तो ग्रामीण शिक्षा के नए केंद्र और तकनीकी प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ेगी। इससे युवा शक्ति प्रशिक्षित होगी, उन्हें नौकरी मिलेगी और प्रवासी मजदूरी का दबाव धीरे धीरे घटेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अभी बेरोजगारी और पलायन उच्च है। वहां घर पर ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह परिवर्तन आने वाले दशक में सामाजिक संरचना को पुनर्परिभाषित कर देगा। पांचवा, भ्रष्टाचार और धोखे के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी। संत के उपदेशों में नैतिकता का महत्व बार बार आता है और जब वे खुले रूप से कार्यक्रम चलाएंगे, तो जनता संवेदनशील होगी कि कहाँ मदद का पैसा जा रहा है, कहाँ परियोजनाएं पारदर्शी है। अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता मॉडल लागू होने पर एक प्रकार का उभरेगा, जहां स्थानीय लोग भी अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं की निगरानी करेंगे।
इससे सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ेगी। छठा, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में समता आएगी। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश हमेशा इस बात पर रहे हैं कि वास्तविक धर्म वह है जो मानवता, दया और सत्य पर आधारित हो। जब उनका प्रभाव बढ़ेगा तो पाखंड, धार्मिक शोषण और अंधश्रद्धा का मुकाबला सामाजिक स्तर पर होगा, समुदायों में बढ़ेगा और लोगों में धार्मिक बहुलता को लेकर सम्मान का भाव जागेगा। इससे सामुदायिक झगड़ों में कमी आएगी और एक नई सामाजिक एकता का माहौल बनेगा। सातवां, राजनीतिक प्रभाव और नीति परिवर्तन की संभावना होगी, परंतु यह परिवर्तन अलग तरह का होगा, न कि राजनीति का उपयोग धर्म के लिए, बल्कि नीति का उपयोग समाज कल्याण के लिए। जब एक बड़े जनसमर्थन वाले सशक्त संत का संदेश नीति निर्माताओं तक पहुंचेगा, तो उन योजनाओं के लिए नीति बनाने में तेजी आएगी जो जीवन स्तर में सुधार लाती है, जैसे ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के लिए सुरक्षा योजनाएं। सरकारें अब नागरिकों की आवाज को ध्यान में रखकर सकारात्मक कदम उठाना चाहेंगी। आठवां, वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में एक सशक्त और प्रभावशाली संदेश मिनटों में करोड़ों तक पहुंच जाता है। जब संत के कार्यक्रम खुले और व्यवस्थित रूप से चलेंगे, तो विदेशी संस्थाएं, मानवतावादी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस प्रयास को कवर करेंगे। इससे भारत की सामाजिक पहल एक सकारात्मक ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा बनेगी और वैश्विक सहयोग, संसाधन और तकनीकी सहायता का मार्ग खुलेगा। नवा, कानूनी और न्यायिक प्रणाली पर एक सकारात्मक दबाव पड़ेगा। जैसे जैसे तथ्य और साक्ष्य सार्वजनिक होंगे, पुराने मामलों की पुनः छानबीन होगी और यदि कहीं अन्याय हुआ हो तो उसकी भरपाई के लिए लोक चेतना मजबूत होगी। इससे देश में न्याय प्रणाली की जवाबदेही बढ़ेगी और भविष्य में भी किसी धार्मिक आधारित उत्पीड़न की घटनाओं पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ेगी। 10वां, सबसे गहरा बदलाव मानवता के भीतर का परिवर्तन होगा। लोगों की सोच, उनके जीवन का उद्देश्य और उनकी संबंध कौशल बदलेंगे। जब हजारों लाखों लोग सेवा, सत्य और संयम के साथ जुड़ेंगे, तो समाज का मक्काबत्ती जैसा भाग्य भी बदल जाएगा। कहानी कहने का और प्रेरित करने का असर पीढ़ियों तक रहेगा, क्योंकि बच्चे जो अब सत्संग सुनकर बड़े होंगे, वे नई सोच की जड़ों के साथ दुनिया को आगे लेकर जाएंगे। अब यह सब कैसे संभव होगा, यह स्पष्ट करना जरूरी है। कोई महापुरुष अकेले आकर चमत्कार नहीं कर सकता। बदलाव के लिए संरचना चाहिए, संस्थान, प्रशिक्षण, पारदर्शी प्रबंधन और स्थानीय सहभागिता। यही मॉडल जेल में रहकर भी लागू किया गया। संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग, स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग और पारदर्शी रजिस्टर। बाहर आने पर ये मॉडल और व्यापक रूप से लागू होंगे और जिनका सामने आना अभी शुरू हुआ है, उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा। साथ ही चुनौतियां भी होंगी। विरोधी वर्ग, जो आज भी अपनी सत्ता और स्वार्थ को बचाने के लिए सक्रिय है, वे विरोध करेंगे, मानहानि की बातें उठाएंगे और भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। यह एक मानवीय सत्य है कि प्रकाश के सामने अंधेरा विरोध करेगा, परंतु यहाँ फर्क इतना होगा कि जनता अब जागरूक है और पारदर्शिता के साधन मौजूद होंगे, इसलिए विरोध धीरे धीरे कमजोर होगा। अंततः जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, तो पहला संदेश जो वे देंगे वह होगा सेवा, संयम और सच्चाई पर टिका जीवन। वे कहेंगे कि रिहाई व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि उस दिव्य व्यवस्था की पुष्टि है जो मानवता के लिए बनी है। वे लोगों से अनुरोध करेंगे कि अब काम प्रारंभ करें, कल्याणकारी योजनाओं को हाथों में लें और अपने आसपास के दुखियों के लिए रोज रोज सेवा करें। और अगर आप पूछते हैं क्या यह सपना बहुत बड़ा है, मैं कहूँगा
हर बड़ा परिवर्तन पहले एक सपना होता है, फिर हिम्मत और बाद में कार्रवाई। संत रामपाल जी महाराज के बाहर आने से जो परिवर्तन आएगा वह केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, वह सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पुनरुत्थान का युग होगा। तो आखिर में यह कहना उचित होगा, यदि संत रामपाल जी महाराज बाहर आए तो सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं होगी, बल्कि एक नई सुबह का आरंभ होगा, जहां भूखा पेट, बदहाल घर और टूटे सपने नई उम्मीदों से भरेंगे। यह वह क्षण होगा जब सत्य, खुले विचार और सेवा पूरे समाज को बदलने का काम शुरू करेंगे। और यह परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी और गहरा होगा, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया है कि जब श्रद्धा और प्रणाली साथ चले तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही कहानी है, एक संभावना की, एक प्रेरणा की और एक बुलंद विश्वास की कि जब सच्चाई उपस्थित होती है तो दुनिया बदलती है। यही वह संदेश है जो आप वॉइस में सुनाकर दुनिया तक पहुंचाएंगे, और यही वह परिवर्तन है जिसे हम सब मिलकर संभव बना सकते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहले वे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। कल्पना कीजिए, हर गांव, हर शहर में निःशुल्क स्कूल, जहां गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकेगा, और हर जगह निःशुल्क अस्पताल, जहां किसी गरीब को इलाज के लिए पैसे की चिंता न करनी पड़े। यह वही संत है जिन्होंने पहले ही बिना किसी सरकारी मदद के लाखों करोड़ों लोगों तक सहायता पहुंचाई है। फिर सोचिए, जब वे खुद समाज के बीच उपस्थित होंगे तो नशा मुक्त भारत का सपना कितनी तेजी से पूरा होगा। आज भी उनके उपदेश सुनकर लाखों लोग नशे से दूर हो गए हैं। जब वे प्रत्यक्ष रूप से समाज को मार्गदर्शन देंगे, तब करोड़ों लोग एक साथ इस बुराई से दूर होंगे, और सबसे बड़ा बदलाव होगा धर्म के नाम पर फैली अंधश्रद्धा और पाखंड का अंत। संत रामपाल जी महाराज बाहर आकर लोगों को वही सत्य ज्ञान देंगे जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है। लोग झूठे कर्मकांड और दिखावे से मुक्त होकर वास्तविक भक्ति करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आज वे अंदर रहते हुए समाज को इतना कुछ दे रहे हैं, तो बाहर आकर वे पूरी दुनिया को एक नई दिशा देंगे। गांव-गांव, शहर-शहर उनके सेवक मानवता की मिसाल पेश करेंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा, कोई निराश नहीं रहेगा, और यह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलेगा। हर देश, हर संस्कृति, हर समाज इस दिव्य क्रांति का हिस्सा बनेगा। अब सोचिए, क्या होगा उस दिन जब जेल के दरवाजे खुलेंगे और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं, बल्कि पूरा भारत स्वागत में खड़ा होगा। यह वह दिन होगा जब समाज को नई दिशा मिलेगी और पूरी दुनिया एक नए युग की शुरुआत देखेगी। आज वे जेल के भीतर रहते हुए ही लाखों लोगों तक अन्न पहुंचा रहे हैं, बेघरों को घर दिला रहे हैं, बीमारों का इलाज करा रहे हैं, अनपढ़ों को शिक्षा दिला रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, जब वही शक्ति स्वयं बाहर आकर समाज का नेतृत्व करेगी, तो यह देश किस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले गरीबी का अंत होगा। जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जिनके सिर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनके जीवन को बदल देंगे। वे कह चुके हैं, जब तक इस धरती पर भूख है, तब तक सच्ची भक्ति अधूरी है। इसीलिए बाहर आने के बाद वे हर गांव में अन्न वितरण और मकान निर्माण की योजना को और तेज कर देंगे। दूसरा बड़ा बदलाव होगा समाज में एकता। आज जाति धर्म के नाम पर लोग बंटे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बाहर आने पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही परिवार की तरह साथ बैठकर भक्ति करेंगे। न कोई ऊंच नीच होगी, न कोई भेदभाव। पूरा भारत एक परिवार बन जाएगा। तीसरा बदलाव होगा नशा मुक्त भारत। आज वे जेल में रहते हुए भी लाखों लोगों को नशे से छुड़ा चुके हैं।
बाहर आने के बाद गांव-गांव, शहर-शहर नशा मुक्ति अभियान चलाए जाएंगे। सोचिए, वह भारत कैसा होगा जहां कोई युवक नशे का शिकार नहीं होगा, जहां परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि जुड़ेंगे। चौथा बदलाव होगा महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा है कि महिला और पुरुष समान हैं। बाहर आने के बाद समाज में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए ऐसे कार्य होंगे जो शायद किसी सरकार ने कभी न किए हों। पांचवां बदलाव होगा दुनिया भर में आध्यात्मिक क्रांति। आज उनका संदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बाहर आने के बाद उनका ज्ञान पूरी दुनिया में जाएगा। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह लोग जानेंगे कि असली भक्ति क्या है और पूर्ण परमात्मा कौन है। और सबसे बड़ा बदलाव होगा नया स्वर्णिम युग। सोचिए, जब जेल से संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, तब लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे। कोई इसे आजादी का पर्व कहेगा, कोई इसे मानवता का उत्सव। यह दृश्य भारत की इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी और उस दिन दुनिया देखेगी कि जिस संत को झूठे आरोपों में कैद कर दिया गया था, वही संत मानवता को नया जीवन देने बाहर आएगा। यह सिर्फ रिहाई नहीं होगी, यह पूरी मानवता की विजय होगी। तो अब सोचिए, वह ऐतिहासिक पल जब जेल के दरवाजे खुलेंगे, भीड़ का सैलाब उमड़ेगा, हर तरफ सत साहिब की गूंज होगी, फूलों की वर्षा होगी। लाखों करोड़ों भक्त आंखों में आंसू और दिल में खुशी लेकर अपने परमात्मा के स्वागत में खड़े होंगे। वह सिर्फ एक संत की रिहाई नहीं होगी, बल्कि अन्याय पर न्याय की जीत होगी, अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी, झूठ पर सत्य की जीत होगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, दुनिया देखेगी कि यह साधारण घटना नहीं, बल्कि यह मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत है। अब तक जो समाज बिखरा हुआ था, वह जुड़ जाएगा। जो भूखा था, उसे अन्न मिलेगा। जो बेघर था, उसे घर मिलेगा। जो दुखी था, उसे सच्ची शांति मिलेगी। और फिर यह संदेश हर कोने तक पहुंचेगा, पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं और अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। उस दिन भारत ही नहीं, पूरी दुनिया यह स्वीकार करेगी कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि यह खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की लिखी हुई लीला है। और इस तरह एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां से मानवता स्वर्णिम युग की ओर कदम बढ़ाएगी। यही है वह सच, यही है वह रहस्य जिसे आने वाले समय में हर कोई देखेगा और मानेगा। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।